Hello, good morning students and welcome. All of you are in our storytelling session and today's story is The Foolish Disciples. There once was a guru who lived with a many students. एक बार गुरु अनेक शिष्य के साथ रहते थे. One day the guru took them all for an outgoing in a bullock cart. एक बार गुरुजी उनको बैलगाड़ी में घुमाने के लिए ले गए. The guru being old was tired. गुरु बूढ़ी हो गए थे इसलिए थक गए. Guru said, Students, I am feeling very tired and would like to take rest. Be very careful and keep watch so that our things may not slip out of the cart. Student said, Yes, sir. तो गुरुजी ने विद्यार्थियों को कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और विश्राम करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखो, अपनी सारी चीज़ वस्तुओं पर नज़र रखना ताकि बैलगाड़ी से कुछ भी गिर न जाए. उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला ठीक है सर. आफ्टर अ फ्यू मिनट द कार्ट बम्प्ड इनटू अ स्टोन शेकिंग द कार्ट. कुछ मिनटों के बाद गाड़ी एक पत्थर से टकराई और थोड़ा हिल गई. द गुरुज कमांडलम फेल्ड आउट ऑफ द कार्ट. गुरु का कमंडल गाड़ी से गिर पड़ा. ऑल द स्टूडेंट्स वॉच इट फॉल डाउन. सारे विद्यार्थी उसे गिरते हुए देखते रहे. आफ्टर अ लिटिल वाइल द गुरु वॉक अप. थोड़ी देर के बाद गुरुजी उठे. गुरुजी ने कहा, स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग फाइन? आर ऑल आवर थिंग्स सेफ? गुरुजी ने पूछा, विद्यार्थियों, सब ठीक है? हमारी सारी चीज़ वस्तु सुरक्षित है? स्टूडेंट सेड, यस सर. वन स्टूडेंट सेड, ओनली योर कमंडलम फेल आउट ऑफ द कार्ट. एक विद्यार्थी ने कहा, सिर्फ आपका कमंडल गाड़ी से गिर पड़ा है. गुरु सेड, व्हाट? माय कमंडलम फेल डाउन? व्हाई डिड यू नॉट पिक इट अप? हाउ विल आई कैरी वाटर नाउ? गुरुजी ने कहा, क्या मेरा कमंडल नीचे गिर गया? आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? अभी मैं पानी कैसे लाऊंगा? स्टूडेंट सेड, बट सर, यू ओनली आस्क अस टू वॉच द थिंग्स फॉलिंग ऑफ द कार्ट, नॉट पिक अप दैम. विद्यार्थियों ने बताया, परंतु गुरुजी, आपने गिरती हुई चीज़ को केवल देखने के लिए बोला था, उठाने के लिए नहीं बोला था. नाउ गुरुजी सेड, ओ फुलिश, व्हाट आई मींट बाय वॉच was that you should take care that nothing fall off the cart. Next time onwards, pick up everything that fall out and put it back into the cart. Is that understood? ओह मूर्ख, नज़र रखो का अर्थ होता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि कोई वस्तु गाड़ी से नीचे गिर न जाए. अगली बार जो कुछ नीचे गिर पड़े तो सब कुछ उठाकर गाड़ी में रख दो. समझ गए? स्टूडेंट सेड, यस सर. बुलक कार्ट मूव्ड ऑन. द गुरु डोज्ड. गाड़ी आगे निकली. गुरुजी को फिर से नींद आ गया. अ लिटिल वाइल लेटर द बुलक्स ड्रॉप्ड सम डग ऑन द ग्राउंड. थोड़ी देर बाद बैलों ने जमीन पर लीद डाल दी. On seeing that, one of the students jumped down, picked up the dug, rolled it up and threw it into the cart. उसे देखकर एक विद्यार्थी नीचे कूदा और गोबर उठा के उसका गोला बनाकर गाड़ी में डाल दिया. The huge ball of dug landed right on the Guruji's face, walking him up with a shock. गोबर का बड़ा गोला गुरु के चेहरे पर गिरा जिससे गुरु धक्के के साथ उठ बैठे हुए. गुरु साउटेड, व्हाट ऑन अर्थ इज दिस? गुरु चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट सेड, सर, व्हाई आर यू क्रॉस विथ अस? वी ओनली ओबेड यू बाय पिकिंग अप एवरीथिंग दैट फॉल ऑन द ग्राउंड एंड पुटिंग इट बैक इनटू द कार. गुरुजी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हमने केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है. हर वस्तु जो गाड़ी से गिर पड़े उसे गाड़ी में रख लेना, इस बात का पालन किया है. गुरुजी सेड, ओ माय गॉड,
कैन यू नॉट अंडरस्टैंड इवन सिंपल थिंग्स? गुरु ने कहा, हे भगवान, आपको इतनी सिंपल चीज़ भी समझ में नहीं आती है। द गुरु वॉज साइलेंट एंड थॉट फॉर अ वाइल। ही देन केम अप विथ अ वेरी गुड आइडिया। गुरु जी थोड़ी देर शांत रहे और उनको एक आइडिया आया। He listed out all the things in the cart and gave the list to the students saying, गुरु जी ने गाड़ी में जो भी चीज़ थी उसका एक लिस्ट बना दिया और वो स्टूडेंट को दिया। लुक चिल्ड्रन, इफ एनी ऑफ दिस आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट स्लिप डाउन, यू मस्ट पिक दैम अप। बच्चों, ये लिस्ट में जो भी चीज़ बताया है, अगर उसमें से कुछ भी नीचे गिर जाए तो फिर उठा लेना है। They moved on and the guru once again fell asleep. The student too were dozing. हाँ, वे आगे बढ़ते गए और गुरु जी को फिर से नींद आ गई और जो स्टूडेंट्स थे वो भी सोने लगे। The bullock now started climbing up a hill. अभी जो बैलगाड़ी थी वो हिल पर चल रही थी। As they went up, the sleeping guru slid down the cart and fell into the stream, which was running by the side of the road. बैल अब पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ऊपर जाने लगे तो सोता हुआ गुरु गाड़ी से फिसलते हुए नीचे आए और रास्ते के किनारे के बहते हुए झरने में वो गिर पड़े। The sound of the big splash woke the students. हाँ, जोर से जो आवाज़ आई उससे वो विद्यार्थी जाग गए। द गुरु वॉज शाउटिंग हेल्प हेल्प। गुरु जी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। दे जम्प डाउन द कार। दे देन रिमेंबर वॉट द गुरु हैड सेड एंड क्विकली टूक आउट द लिस्ट एंड सर्च फॉर द गुरुजीज नेम। वो जो एक में से एक विद्यार्थी तुरंत ही बुलक कार्ड से निकला और उनको बचाने गया, पर उसने लिस्ट देखा कि लिस्ट में गुरुजी का नाम है या नहीं है। हाउएवर दे कुडंट फाइंड इट, सो दे मूव्ड ऑन। मगर उस लिस्ट में गुरुजी का नाम न था, इसीलिए वो आगे बढ़े। गुरु जी ने कहा, स्टॉप स्टॉप, आई एम ड्रॉइंग, सेव मी, आई एम योर गुरु। गुरु जी ने कहा, रुको रुको, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। द स्टूडेंट्स वेर गुड एंड लव्ड देयर गुरु। विद्यार्थी भले थे और गुरु को प्रेम करते थे। दे रश टू हिम एंड सेव्ड हिम। वे दौड़े और फिर गुरु जी को बचा लिया। द गुरु साउटेड इन एंगर, वाई डिड यू नॉट पिक मी अप, सेव मी। गुरु जी ने बोला, आपने मुझे क्यों उठाया नहीं और बचाया भी नहीं। स्टूडेंट सेड, बट सर, वी ओनली ओबेड यू। Your name is not in the list and you had asked us only to pick up those things which are in the list and not else. विद्यार्थियों ने बताया, परंतु गुरुजी, आपका नाम ये लिस्ट में तो था ही नहीं और आपने जो बताया था उस हिसाब से फिर हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। गुरुजी, obeyed me, how can you say that? You have not even tried to understand what I have been trying to tell you. Instead, without even thinking, you have just been following my words. मेरा कहना मानना, ये आप गलत कर रहे हो। आप जो मैं बात बताएं समझाने जा रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हो, केवल आप मेरे जो वर्ड से शब्द है उसका ही पालन कर रहे हो। सो स्टोरी इज़ फिनिश्ड हियर। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये कहानी से हमें सीखने को मिला कि शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि उसके पीछे क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को भी समझना चाहिए। थैंक यू।